मैं मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण समारोह में एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला। जब मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो वहां खड़े सभी नेताओं ने उनका अभिवादन किया, लेकिन जब उनकी नजर पवन कल्याण पर पड़ी तो उन्होंने न सिर्फ उनसे गर्मजोशी से हाथ मिलाया, बल्कि उनसे मजाकिया लहजे में भी कुछ ऐसा कह दिया कि पवन कल्याण खुद भी हंस पड़े। अब इस बातचीत का असली मतलब क्या था? क्या इसके पीछे कोई बड़ा सियासी संकेत छिपा है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मीडिया से बात करते हुए पवन कल्याण ने खुलासा किया कि पीएम मोदी ने उनसे मजाकिया अंदाज में कहा, क्या सब कुछ छोड़कर हिमालय जाने का इरादा है? अब सवाल उठता है कि पीएम मोदी ने ऐसा क्यों कहा? दरअसल पवन कल्याण का लुक इन दिनों पूरी तरह बदल चुका है। वो अक्सर सूती कपड़े पहनते हैं, चादर ओढ़े रहते हैं और उनका पहनावा किसी सन्यासी जैसा लगने लगा है। इसी पर पीएम मोदी ने हल्के फुल्के अंदाज में ये कमेंट किया, जो पवन कल्याण को भी खूब पसंद आया। ये तो रही मजाक की बात, लेकिन असली मुद्दा ये है कि पवन कल्याण इन दिनों भारतीय राजनीति में बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में उप मुख्यमंत्री बनने के बाद से उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं और वो बीजेपी के दक्षिण भारत मिशन के लिए बड़े सहयोगी माने जा रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी की जीत को लेकर पवन कल्याण ने बड़ा बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि मैं रेखा गुप्ता जी को बधाई देता हूं। उन्होंने इतिहास बनाया है। ये भाजपा और एनडीए की बड़ी जीत है। ये मेहनत का परिणाम है। दिल्ली में भाजपा की ये जीत पीएम मोदी, अमित शाह और बीजेपी कैडर के लगातार मेहनत का परिणाम है। अब ये समझना जरूरी है कि बीजेपी आखिर पवन कल्याण पर इतना भरोसा क्यों कर रही है। असल में दक्षिण भारत में बीजेपी की पकड़ उतनी मजबूत नहीं रही है जितनी उत्तर भारत में, लेकिन पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने दक्षिण भारत में अपनी रणनीति को पूरी तरह बदल दिया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में बीजेपी पवन कल्याण की जन सेना पार्टी के जरिए अपनी पकड़ मजबूत कर रही है और खुद पीएम मोदी ये बात जानते हैं कि दक्षिण भारत में पैर जमाने के लिए उन्हें पवन कल्याण जैसे मजबूत सहयोगियों की जरूरत है। अब जब पीएम मोदी और पवन कल्याण की मुलाकात की तस्वीरें वायरल हो रही हैं, तो ये सिर्फ एक अनौपचारिक बातचीत नहीं है, इसके कई राजनीतिक मायने भी हैं। एक तरफ बीजेपी दक्षिण भारत में विस्तार कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पवन कल्याण अपने राजनीतिक कद को और मजबूत कर रहे हैं। इस मुलाकात का असली संदेश यही समझा जा सकता है कि बीजेपी अपनी दक्षिण भारत रणनीति को और आक्रामक बनाने जा रही है और इसमें पवन कल्याण की भूमिका सिर्फ एक सहयोगी नेता की नहीं, बल्कि एक गेम चेंजर की हो सकती है।